ये कहानी है हुमायूं के सबसे बड़े कमबैक की। 15 साल तक एक बादशाह भटकता रहा। वह अपनी ही मुल्क से निकाला गया था। सभी दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, दुश्मन और भी ताकतवर हो गए थे। लेकिन फिर एक दिन वही बादशाह वापस आया और 1555 में उसने अपनी तकदीर ही बदल दी। 1540 बिलग्राम के हार के बाद हुमायूं सिर्फ अपनी कुर्सी ही नहीं, अपनी इज्जत भी हार चुका था। शेरशाह सूरी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। सूर्य एम्पायर अब बहुत ही मजबूत था। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग थी, आर्मी डिसिप्लिन थी और हुमायूं वो पर्सिया में भटक रहा था। लेकिन वहीं से कहानी बदली। पर्सिया के शासक शाह तहमास्प ने उसकी मदद की और 15 साल तक हुमायूं ने सिर्फ एक बात सीखी कि स्ट्रेटजी इमोशन से बड़ी होती है। युद्ध में हार जीत आपकी विरासत तय नहीं करती। युद्ध में हार होगी या जीत आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग से तय होता है। इस बार वो सिर्फ युद्ध लड़ने नहीं, सिस्टम समझकर वापस आया था। सूर्य एम्पायर अब अंदर से टूट चुका था। इस्लाम शाह के बाद लीडरशिप वीक थी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। हुमायूं के लिए यही सबसे बड़ा मौका था। हुमायूं ने पंजाब जीत लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया और यहीं पर आया सबसे बड़ा डिसिसिव क्लैश, सरहिंद। दोनों तरफ से तोपें गरजी, घोड़े दौड़े, तलवारें चमकी। लेकिन इस बार मुगल कैंप में कंफ्यूजन नहीं था। आर्मी स्ट्रक्चर्ड थी, कमांड क्लियर था और प्लानिंग नेक्स्ट लेवल की थी। और इस बार सुरसेना टूटने लगी और 15 साल बाद दिल्ली का रास्ता खुल गया। हुमायूं वापस से दिल्ली में दाखिल हुआ। जो आदमी कभी भगाया गया था, आज फिर से वही आदमी तख्त पर बैठा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सिर्फ एक साल बाद 1556 में एक सीढ़ी से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। खैर, ये उसकी किस्मत। लेकिन इस वीडियो से, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हिस्ट्री हमें एक बात साफ सिखाती है कि हार परमानेंट नहीं होती। गलतियों से सीखने वाला ही असली जीतने वाला हो। हुमायूं ने पहली बार राज किया था अपने जज्बात से, लेकिन दूसरी बार उसने राज किया अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी प्लानिंग से। अगर आप हिस्ट्री को इमोशन से नहीं, डिसीजन से, स्ट्रेटजी से, प्लानिंग से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।